हर साल एक दिन आता है जब लकड़ी सिर्फ लकड़ी नहीं रहती, जब हथौड़ा सिर्फ औजार नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन जब देश भर में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, तभी उड़ीसा के पुरी में भी एक बेहद खास परंपरा की शुरुआत होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की वार्षिक रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण की ये एक संकेत है कि भगवान जगन्नाथ फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन नगर भ्रमण की इच्छा जताई थी। अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ उन्होंने रथ पर सवार होकर द्वारका नगरी में भ्रमण किया। यही दिन था अक्षय तृतीया। उसी स्मृति में आज भी हर साल इसी दिन से पुरी में 3 भव्य रथों का निर्माण शुरू होता है। एक और कथा के अनुसार जब कंस ने श्री कृष्ण को मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर को रथ के साथ गोकुल भेजा, तो कृष्ण और बलराम रथ पर सवार होकर निकले और गोकुल वासियों ने इस दिन को रथ यात्रा का प्रारंभ मान लिया। इन तीनों रथों में सबसे बड़ा और भव्य रथ होता है भगवान जगन्नाथ का, जिसे नंदी घोष कहा जाता है। इस रथ की बनावट इतनी विशाल होती है कि इसे खड़े करने के लिए 16 बड़े बड़े पहियों की जरूरत होती है। इसकी ऊंचाई 45 फीट और लंबाई 34 फीट होती है। इस रथ के सारथी का नाम दारुक होता है और रक्षक होते हैं गरुड़। रथ को खींचने के लिए 4 घोड़े लगाए जाते हैं, शंख, बहालक, सुवेद और हरिदश्व। रथ की रस्सी का नाम है शंखचूर्ण नागुनी और ऊपर लहराता है त्रैलोक्य मोहिनी नाम का ध्वज। इस रथ को गरुड़ ध्वज और कपि ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ इस रथ पर 9 प्रमुख देवताओं की प्रतीकात्मक उपस्थिति मानी जाती है, जिसमें वराह, नृसिंह, गोपी कृष्ण, हनुमान और रुद्र प्रमुख हैं। अब बात करते हैं इस रथ के निर्माण की। ये कोई आम लकड़ी का ढांचा नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण आस्था की कृति है। रथ निर्माण के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो किसी भी साधारण जंगल से नहीं होती। पुरी के पास 10 पल्ला के घने जंगलों से केवल खास नीम और नारियल के पेड़ों को चुना जाता है, और ये भी तभी काटे जाते हैं जब वन देवी और ग्राम देवी की पूजा हो जाए। जब प्राकृतिक अनुमति मिले, ये प्रक्रिया बताती है कि ये सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि भगवान का रूप है, जिन्हें नई यात्रा पर भेजा जा रहा है। रथ निर्माण की जिम्मेदारी कुछ खास कारीगर परिवारों के पास होती है, जो सदियों से यही काम कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी सबसे पहली बढ़ई लकड़ी को काटते हैं, उसे मापते हैं और उसका ढांचा तैयार करते हैं। इसके बाद चित्रकार आते हैं जो इन लकड़ियों पर रंग चढ़ाते हैं, भगवान की कहानियों को चित्रों में ढालते हैं, और फिर आते हैं दर्जी सेवक जो कपड़े सिलते हैं, रथ को सजाते हैं, और अंत में आते हैं भोई जो हर स्तर पर सहयोग करते हैं। मजदूरी से लेकर तकनीकी सहायता तक इनके बिना रथ का निर्माण अधूरा रह जाता है। हर साल जब ये रथ बनकर तैयार होते हैं और लाखों श्रद्धालु इन्हें रस्सी से खींचते हैं, तब नंदी घोष सिर्फ एक रथ नहीं रह जाता, वो एक पुल बन जाता है भक्त और भगवान के बीच। एक प्रतीक बन जाता है परंपरा की जड़ों से जुड़ने का और उस विश्वास का जो पीढ़ियों से अटूट चला आ रहा है। ये रथ चलता नहीं, ये हमें चलना सिखाता है भक्ति की ओर, आस्था की ओर। तो दोस्तों, यही थी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत की दिलचस्प कहानी। हर साल ये परंपरा हमारे बीच नई उम्मीदें और आस्था लेकर आती है। ये रथ सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं बल्कि हमारे विश्वास और संस्कृति का प्रतीक है। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए वयम भारत के साथ।